Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 14, statistics. ओके सो 14 चैप्टर जो हमारा है उसमें हमें 3 टाइप की मेथड है यहाँ पर मीन, मोड एंड मीडियन। ये 3 जो है मीन, मोड, मीडियन, ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है। जो भी ग्रुप्ड डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसमें हमें या तो वो मीन फाइंड करने के लिए बोलेगा या फिर मोड या फिर मीडियन। तो ये तीनों चीज़ क्या होती है, तो मीन हमारा जैसे हमें कोई भी डाटा अगर हमें गिवन है, तो जैसे यहाँ पर किसी क्लास की स्ट्रेंथ या किसी क्लास की स्टूडेंट्स की मार्क्स अगर हमें गिवन है, तो जैसे यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 100 आउट ऑफ 100। ओके सो ये जितने भी मार्क्स हमें गिवन है, अगर हमें इसका मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने की भी यहाँ पे थ्री मेथड होती है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारा इस साल 2021 में हमारा एक मेथड हमारी रिमूव हो गई है, वो रिमूव हुई है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं करना है। तो अब आपकी 2 मेथड यहाँ पे रिमेनिंग रह जाती है, एक तो डायरेक्ट मेथड and second is assumed mean method। अज्यूम्ड मीन, तो आप 2 टाइप से मीन को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एक तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू और एक अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। तो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इन्हीं मेथड पे बेस्ड है। और मोड और मीडियन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम आगे 14.1 के बाद जो भी एक्सरसाइज आएगी उसमें 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मोड कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और ये होता क्या है मोड एंड मीडियन। तो मीन क्या होता है, हमें जो भी ग्रुप्ड डाटा मिला हुआ होता है उसको हमें उससे मीन फाइंड करना, मतलब हमें ये बताना कि ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ये कितने हैं और इसका सम हमें फाइंड करना है। तो वो यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए 2 मेथड मैंने आप लोगों को बताई, डायरेक्ट एंड अज्यूम्ड। डायरेक्ट मेथड आपने क्लास 9th में भी यूज़ कर रखी है, मैं आपको यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी राइट कर देती हूँ डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला होता है, अब मीन को हम किससे राइट करते हैं, मीन को हम एक्स बार, मीन को हम क्या बोलेंगे, एक्स बार बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय, इसको सम बोलते हैं ना, समेशन सम डिवाइड बाय एफ आई, ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। और हमारी जो सेकेंड मेथड है अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ओके सो ये हमारे यहाँ पे 2 टाइप की मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड कब यूज़ करेंगे और अज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज़ करेंगे, सो जब हमें डाटा, जो भी डाटा हमें गिवन है वो अगर स्मॉल डिजिट में हो या फिर उसका कैलकुलेशन जब हम यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो उसका अगर कैलकुलेशन हमारा इजी स्मॉल डिजिट्स में हो तब हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर हमें डेसिमल में या फिर बड़े बड़े नंबर हमें अगर दिख रहे हैं तब हम वहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। ओके दोनों ही मेथड आपको याद इसमें होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में वो कभी कंडीशन अगर दे दे हमें कि डायरेक्ट मेथड से यूज़ करो या अज्यूम्ड मीन मेथड से यूज़ करो, तब ऐसी कंडीशन में आपको दोनों मेथड्स पता होना चाहिए कि दोनों में हम दोनों का फॉर्मूला क्या है और दोनों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें जैसे मैं पहले आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती हूँ ये चीज़ क्या है और हमारी ये क्या है। तो जो भी डाटा अगर हमें गिवन है, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताऊँ तो जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है और नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है। तो ये जो इस टाइप से जो क्लास मार्क्स जो इंटरवल में जो हमारा नंबर होगा ना, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल। ओके जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एज इट इज़ आपको यहाँ पर इसको ऐसे राइट करना रहेगा, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये जो हमें इंटरवल दिया रहेगा इससे हम फाइंड करेंगे एक्स को। ओके इससे हमें क्या फाइंड करना रहेगा, एक्स को। और जो हमें नंबर ऑफ हाउसेज जो भी हमें इस टाइप से नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में, जो भी इस टाइप से डाटा अगर हमें गिवन होगा तो वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। ओके उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। तो इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके फिर इसका जो भी सम होता है, इसका पूरा जो भी सम होगा हमारा यहाँ पर, वो होगा हमारा समेशन एफ। ये हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, समेशन एफ।
यहाँ एफ आई इसलिए लिखा है क्योंकि F1 F2 F3 ऐसे इस टाइप से रहेंगे, इसलिए यहाँ पर एफ आई राइट किया है। ओके, अब नेक्स्ट आता है उसके बाद क्लास मार्क्स। ये क्लास मार्क्स जब हमें इस फॉर्मूले में देखें अगर हम, तो हमें एफ आई तो क्लियर हो गया कि एफ आई क्या है, बट एक्स आई भी तो पता होना चाहिए। तो एक्स आई क्या होगा हमारा यहाँ पर, क्लास मार्क्स होगा। और क्लास मार्क को फाइंड करने का क्या प्रोसीजर है, अपर लिमिट, ये यूएल दैट मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। क्लास मार्क्स को फाइंड करने का हमारा प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या, जो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट, जो भी डाटा हमें यहाँ पर गिवन है उसमें से हमें इन दोनों को प्लस करना है। ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर लिमिट होती है, तो इन दोनों को प्लस करके हाफ करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्मॉल नंबर्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को सम करके हाफ करना है। तो 0 + 2 कितना होगा, 2। 2 का डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर करना है, जैसे ये 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इन सभी को, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। ओके, अब बात आती है यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि ये क्यों क्या है, हमने देखो यहाँ पर हमें एफ आई क्लियर हो गया, एक्स आई क्लियर हो गया, बट यहाँ पे ये जो समेशन हमें गिवन है सम, ये क्या है हमारा, ये होता है सम इन दोनों नंबर्स का। मतलब इन दोनों का हमें, ये जो एफ आई की वैल्यू है और जो एक्स आई की वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है, फिर उसके बाद में उसका सम निकालना है लास्ट में, एंड में। ओके, तो पहले एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा हमें। तो एफ आई जैसे हमारा 1 है, तो 1 इंटू एक्स आई कितना है 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 का इंटू 3 में करना है, फिर 1 का इंटू जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसमें करना है। ऐसी प्रोसेस आपको यहाँ पर लास्ट तक करना है, एंड तक। ओके, देन उसके बाद दोनों किस किस चीज़ का हमें सम निकालना है, एक तो सम एफ आई का निकालना है, उसके बाद सम हमें एफ आई इंटू एक्स आई का निकालना है। तो यहाँ पर एफ आई का सम देखो, ये एफ आई है, तो एफ आई का सम हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, और एफ आई इंटू एक्स आई का सम हमारा यहाँ पर देखो, एफ आई इंटू एक्स आई का सम हमारा यहाँ पर हम इसको सम करेंगे। ओके, देन उसके बाद आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर पाओगे। हमारा जो फॉर्मूला है समेशन, ये समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये समेशन एफ आई यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम, जो भी हमारी यहाँ पर सम करने पे आएगी, इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो भी सम करने पे आएगा वो नंबर हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करेंगे, जो यहाँ पर एफ आई का जो भी सम होगा। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, मैं आपको अभी क्वेश्चन भी रीड करूँगी। ओके, सो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया ना। डायरेक्ट मेथड में आपको इस टाइप से उसको यूज़ करना है। ओके, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ एक बार, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम। अ सर्वे वाज कंडक्ट बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ पर हाउस। अब हमें इसमें ये तो क्लियर हो गया कि मीन फाइंड करना है ना। अब ये बोल रहा है कि एक सर्वे हुआ है, स्टूडेंट ने एक सर्वे किया है इन्वायरमेंट को लेकर, तो वहाँ पर उन्होंने हर एक हाउस में देखा कि कितने हाउस में कितने प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर उसने पूरा सर्वे किया और फिर उसके बाद में ये डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, तो उससे पता चला है कि यहाँ पे जो लिखे ये नंबर ऑफ प्लांट्स है और ये लिखे नंबर ऑफ हाउसेस। मतलब ये जो 1 हाउस में 0 से 2 प्लांट्स हैं, 0 से 2 के बीच में, और 2 हाउसेस ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 के बीच में, ऐसे यहाँ पर डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है। ओके, सो अब हमें मीन फाइंड करना है। तो हमें ये गिवन हो गया कि यहाँ पे 20 हाउसेस है, तो ये जो नंबर ऑफ हाउसेस हमारे हो गए ये कितना हो गए 20। दैट मीन्स हमारा एफ आई, ये हमारा एफ आई है, तो एफ आई हमारा यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे इस टेबल को फिलअप कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर समेशन एफ आई मैंने राइट कर दिया और समेशन एफ आई इंटू एक्स आई भी मैंने यहाँ पर सम करके राइट कर दिया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन का, डायरेक्ट मेथड वाला। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ओके, सो समेशन एफ आई हमारा क्या है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पर देखो ये वाला है हमारा 162 एंड समेशन एफ आई हमारा यहाँ पर क्या है 20। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा कैंसिल होगा तो 10 और यहाँ पर हो जाएगा 81 एंड 81 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर इसको डेसिमल में आ जाएगा हमारा मीन 8.1, तो ये आ गया हमारा मीन।
ओके तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट मेथड को यहाँ पर अप्लाई करना है। बहुत इजी है डायरेक्ट मेथड, वैसे तो सबसे ज़्यादा इजी मेथड यही होती है, बट अगर यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़े नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर ये वाले नंबर और ये वाले नंबर जो fi और xi हमारा अगर बड़े नंबर आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर ये जब नंबर्स छोटे हों हमारे तभी डायरेक्ट मेथड को आप यूज़ करना, अदरवाइज आप वो एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करना। ओके